देख, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, ये पढ़े हुए हैं तुम्हारे? स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान पढ़े हुए हैं? स्वर तो अच प्रत्यय को बोलते हैं। स्वर क्या है? अच प्रत्यय। अच्छा। और व्यंजन? हल। और उच्चारण स्थान वो भेद हो गए, जहाँ से इनका क्या है, स्वर और व्यंजनों का, हाँ, अपने जो शरीर में जो मुखाकृति है ना, वहां से जैसे कगलिया बोलते हैं, है ना, जीभ होती है, दांत होते हैं, ओठ होठ होते हैं, ये क्या है, जो ध्वनि निकलती है, जो वायु निकलती है ना, उसको जगह जगह क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, है ना, घर्षण करते हैं, तो वो क्या है, अलग अलग आवाज निकलती है। जैसे कि अपन कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वाद्य यंत्र में बजाएंगे तो उसमें क्या ध्वनि निकलेगी, अलग अलग, अलग अलग तार को खींचेंगे, तो वैसे ही तार अपने किसमें है, मुखाकृति में, ठीक है। तो वहां पर उससे उच्चारण स्थान होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, उच्चारण स्थान में हम किसका साधन लेंगे, मुख, मुखाकृति, ठीक है। भेद तो इसके बाद में जानेंगे। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसके बारे में नॉर्मल ये जाना कि ये अच है, ये हल है। हल और अच है क्या? प्रत्याहार है। और मान लिया कि जो माहेश्वरी सूत्र है वो पढ़े हुए हैं, ये प्रत्याहार है। अगर नॉर्मल सामान्य रूप से हम जाने तो इनको कैसे बताएंगे कि ये स्वर है, ये हल है? कैसे बताएंगे? क्या है स्वर, क्या है हल? हाँ, स्वर, स्वर क्या है? देख, व्यंजन वो है, व्यंजन वह वर्ण है जो अकेले उच्चारित नहीं हो सकते, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के साथ में स्वरों का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है, वरना इनका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, इनका, व्यंजनों का। इसलिए व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है, होनी नहीं चाहिए, पड़ती है, ठीक है। और स्वर क्या हुए, स्वर वो मूल ध्वनि हुए, मूल ध्वनि। कौन सी मूल ध्वनि? स्वर क्या है, मूल ध्वनि है जिनसे व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। और स्वर और व्यंजन मिलकर के भाषा या ध्वनि जो उच्चारण होता है वो इन दोनों के मेल से होता है। अब वो कहाँ कहाँ से होता है, वो वर्णन आएगा उच्चारण स्थान में कि हाँ, कंठ से उच्चारण होता है, तालु से और दंती से, मूर्धन्य और तालव्य, तो तालु हो गया, जीव, जीव के बिना तो बोला ही नहीं जाएगा, है, हाँ, दंत ओष्ठो, ठीक है ना, हाँ, उससे भी होगा, दांत और ओठ मिलकर है, हाँ, तो ये मिलकर के होगा, बकारे से जीवा मूलम नहीं है। तो तुम्हारे वर्ण विचार दिए हैं इसमें, ये टॉपिक पढ़ किसके लिए रहे हैं अपन? बी एस, बी एस टी सी, पता है इसका मतलब? अरे वाह भाई, बैचलर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं स्वर, स्वरों का तुम्हें पता ही होगा, स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। अगर हम बात करें पाणिनि के अनुसार, इसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार, तो स्वर यहाँ पे अच में कितने आएंगे?
पाँच 5 कैसे आएंगे? आ, ई, उ, जी, 9 नहीं आएंगे। ए ई रील री ए ओ आई ओ, ठीक है। और बाकी जो बच्चे वो सारे किस में आएंगे? हाँ, शेषा हल, जो शेष रहे वो सारे हल है, ठीक है। अब हल हल में कौन से आगे? हैव्रत लन यमगण नम जभय गण दस, जब गण दस कपचट थचट तव कपय सससर और हल, ठीक है। तो अब जो ये इनके और भी भेद हैं, जैसे कि अंतस्थ है, अंतस्थ वर्ण है, उष्म वर्ण है, स्पृष्ट वर्ण है, ईषत् स्पृष्ट वर्ण है, विवृत है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? स्वरों के अंदर इनका क्या है? भेद है। तो तुमने कहाँ तक पढ़े इनमें? कुछ नहीं पढ़ा 11वीं 12वीं में? सर उसी से हटा दो, इसमें दिखाई हो, इसमें से बढ़िया हुआ स्टार्ट बार बार देख भाई, मेरे को ये बता कि तुम्हारे ये चैप्टर क्लियर है स्वर वाला? हाँ, वो तो मैं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ तो होती है, ऑटो होती है। स्वर और हल वाला तुम्हारा चैप्टर क्लियर है? बताने का है कुछ? नहीं है। सर नो होते हैं, बाकी जो बचे हुए शेष हल होते हैं। हाँ, पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार स्वर और भी होंगे, खाली मात्र इतना ही नहीं है, और भी है, लेकिन अच् के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं वो बात है, ठीक है। वैसे 13 है स्वर और 33 क्या है? व्यंजन। वही उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान 8 है, लेकिन इनके भेद अलग अलग है, उन्हीं पे बात करते हैं। मोस्टली तो वही है। और उच्चारण स्थान है ध्वनि के प्रधान अंग व प्रयत्न। देखो इसमें दिया है उच्चारण स्थान और प्रयत्न। उच्चारण स्थान पता लग गया है? कहाँ से हो स्वर निकलता है। पहला तो हो गया कंठ, ठीक है। दूसरा तालु। इनसे संबंधित जो सूत्र है वो याद है? तालु, दंती और क्या है? मूर्धा, ओष्ठ है। जो पाणिनि में है वो उच्चारण स्थान 8 दिए हुए हैं, ठीक है। नासिका उपध्मानी है, क्यों? कंठ तालु, दंतोष्ठ, ये नीचे नहीं आया होगा, ठीक है। ये नीचे आगे आगे इतना है, ठीक है। ये मुख्य मुख्य क्या है? उच्चारण स्थान है। ठीक है। ये क्या है? उच्चारण स्थान। अब इनके अलावा इसमें क्या होते हैं? प्रयत्न और होते हैं। आप इधर तो लिखो उधर,
क्योंकि जो देखने वाला होगा ना उसको ना उधर दिखेगा ना सब दिखेगा, क्योंकि आप लिख के भी जाओगे तो उसको आप याद आएगा ना तो उसको दिखेगा। वो तो बाद में दिख जाएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप थोड़ा वीडियो बनाने के बाद थोड़ा हट जाएगा तो क्या बच्चा क्लोज कर वो चलता जाएगा, अपन देख लेंगे। कंठ में कौन कौन से पता है तेरे को? कौन कौन से? अको विसर्जन नाम, ऋतु लसा नाम, और लरी लरी ऋतु, ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम दंत है, इचु ऐसा नाम, ठीक है। और उपदमानीय और मूर्धा का क्या होगा? ऋतु रसा नाम मूर्धा, ठीक है। ओष्ठ का उपदमानीय ओष्ठ है। नासिका यमगणनम नासिका, ठीक है। कंठ तालु और दंतोष्ठ है। हाँ, कंठ तालु में क्या आएगा? बता। याद करने हैं भाई, याद कर लेना। प्रयत्न फिर दो प्रकार के अपने, अब होगा नहीं यार, अंधेरा कुछ मेरे को लग रहा है ज्यादा हो रहा है। आ रही है? चलो, अब कंठ तालु में क्या है, एक दो वर्ण और आएंगे हैं? वो तो देखेंगे, शायद ही होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, सही आ रही है। इसका मतलब रात को भी पढ़े, क्लियर आ रहा है? बस तो बोर्ड ही आना चाहिए था। फिर है प्रयत्न, ये दो प्रकार के हैं भाई, पता है? ये भाई याद किए हुए होंगे तुम्हारे, नहीं याद? अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर कितने होते हैं, बाह्य कितने होते हैं, पता है? देख, एक तो जो ये होते हैं ईषत् स्पृष्ट स्पृष्ट, ठीक है। और एक होते हैं जो संवार, नाद, घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, है ना। ये सारे के सारे क्या है? प्रयत्न है। और इनके भेद हो जाते हैं किनसे? आभ्यंतर और बाह्य होने से, ठीक है। अब बाह्य आभ्यंतर क्या है? बाह्य तो ये हो जाएंगे तुम्हारे विवाह, श्वास, नाद, घोष, तो ये कुल मिलाकर के 11। बाह्य जो है प्रयत्न, ये कितने हैं? 11। और आभ्यंतर कितने हैं? 5। कुल मिलाकर कितने हो गए? 16। आभ्यंतर में 5 कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवर्त और ईषद विवृत और समृद्ध, ये 5 है, ठीक है। और बाह्य है विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनमें व्यंजन ही आते हैं। और उदात, अनुदात और स्वरित, इनमें क्या आता है? इनमें क्या आता है? उदात, अनुदात, स्वरित में क्या आता है? स्वर है। और बाकी जो 8 रहे उनमें आते हैं व्यंजन, ठीक है। हाँ हाँ, वही वही। अब ये क्या है, अपन पूरी तैयारी के साथ नहीं पढ़ा रहे, तो उसमें थोड़ा मैं चाह रहा था कि ईषद स्पृष्ट वो है ना, और इनके साथ उनके सारे सूत्र भी पढ़ाते ना, तो मजा और आता। तेरे को ये याद है अभ्यंतर बाह्य है? क्या हुआ? कितने मिनट हुई है? मिनट कितनी हुई है? 15 काफी होगा। अभ्यंतर
अभ्यंतर अभ्यंतर आज पढ़ लेते हैं, बाह्य कल पढ़ेंगे। क्वालिटी साफ है। अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। कितने होंगे? और पहला कौन सा होगा? स्पृष्ट। दूसरा ईषद स्पृष्ट। तीसरा समृद्ध। चौथा विवृत। पांचवा ईषद विवृत, ठीक है। हाँ, ईषद विवृत, ठीक है। अब जो ये स्पृष्ट है ना, इनमें क्या आएंगे? काम आदि अवसानम स्पर्शानाम, ठीक है ना। जितने भी व्यंजन वर्ण है वो किसमें आएंगे? स्पृष्ट में। हाँ, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम कैसे लेकर मैं पर्यंत वर्ण, ठीक है। कैसे लेकर मैं पर्यंत तक जितने भी वर्ण है वो किसमें आएंगे? स्पृष्ट में। और इनको क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण। हाँ, इनको कै कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, और जो स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में, स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में कैसे लेकर मैं तक वर्ण। अब ईषद स्पृष्ट में क्या आएगा? ईषद स्पृष्ट में आएगा अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आएगा? यर लव, यर लव। अंतस्थ में क्या आएगा? ये रे ल व, ठीक है। ये अंतस्थ में। तो दो प्रश्न हो गए इसके साथ। अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण आए? ये रे ल व। ध्यान इस पे भी रखना, खाली उस पे मत, ठीक है। ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट में कौन से आए? अंतस्थ है। अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण है? यर ल व, ठीक है। सीधा पूछ ले, ईषद स्पृष्ट कौन से वर्ण है? यर ल व। अंतस्थ में कौन से है? यर ल व, ठीक है। समृत में, समृत में वैसे कोई वर्ण नहीं है, खाली ह्रस्व एकार का प्रयोग होता है। ह्रस्व एकार, ठीक है। विवृत में क्या है? विवृत में स्वर, विवृत में क्या है? स्वर। जितने भी स्वर हैं वो को किस आभ्यंतर प्रयत्न में आएंगे? विवृत में, ठीक है। और ईषद विवृत में क्या आएंगे? सर वो स्वर वही ना, एक स्वर। हाँ, उष्म वर्ण। उष्म वर्ण में कौन कौन से आएंगे? श, 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 ह। श है ये ना, हाँ, ठीक है। श है। तो यहाँ पर भी दो प्रश्न हो गए। उष्म वर्ण में कौन कौन से हैं? स है। ईषद विवृत क्या है? उष्म वर्ण है। ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है। कौन से वर्ण होते हैं? प्रश्न ऑप्शन में दे देंगे, स क है। कौन सा नहीं है? तो क नहीं है, समझ रहे? तो उष्म वर्ण में श है। उष्म वर्ण में कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न हुआ? ईषद विवृत, ईषद विवृत, ठीक है। अब कई कई जगह यह और शायद र है, इनको अर्ध स्वरों के अंतर्गत लिया जाता है, वो बाद में आगे बढ़ेंगे। जो मुख्य मुख्य बातें वो देखते हैं। ईषद विवृत में उष्म वर्ण, उष्म वर्ण में श है। विवृत में स्वर, समृत में ह्रस्व ए। ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ है यर ल व। बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण है सारे स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में आएंगे, जिनको हाँ, जिनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या है? आभ्यंतर। और कल वाले में पढ़ेंगे हम बाह्य
और जितना भी स्वर वाला ये तुम्हारा पहला टॉपिक है ना, वो कल क्लियर करेंगे। वो तब कल होगा जब 6:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएगा, है ना। क्यों, फिर 1 घंटे में एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब देख 7:30 बज गए, थोड़ा सा लाइटिंग भी करेंगे तो भी अंधेरा हो जाएगा।